बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। उम्मीद है रब्बुल जलाल से कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से हों। तो दोस्तों, आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखे होंगे कि वो कहते हैं कि मैं काम तो बहुत ज़्यादा करता हूँ लेकिन रिज़ल्ट टू द पॉइंट नहीं आ रहा है। जिस तरह मैं काम करता हूँ, लोग कहते हैं ना कि डंकी वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन उसका रिज़ल्ट टू द पॉइंट यानी उस तरह का नहीं आ रहा है जिस तरह से वो काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं, क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है। अगर आपके पास प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव्स ना हो तो आप अपना जो आप काम कर रहे हैं वो टू द पॉइंट नहीं होगा, वो बिल्कुल बिल्कुल उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास प्लानिंग ही नहीं है और ना के साथ ऑब्जेक्टिव है। इसका एक छोटा सा मिसाल दे रही हूँ कि आपको 12 बजे रात को 12 बजे से पहले ही घर पहुँचना है और आपके घर के जो सारे रास्ते हैं वो बंद पड़े, लेकिन आपके पास यही ऑब्जेक्टिव है कि मुझे घर पहुंचना है। प्लानिंग आपने कैसी कर रहे हैं वो आप खुद तय करेंगे कि यार मुझे इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से ये रास्ते भी बंद है, ये रास्ते भी बंद है, ये रास्ते भी बंद है, लेकिन मुझे वहाँ से जुगाड़ बना के सारे प्रॉब्लम्स को किसी ना किसी तरीके से उसको सॉल्व करना है और मुझे 12 बजे से पहले घर पहुँचना है। तो इसका मिसाल ही ऐसा ही है कि आपको हर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड आपने अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो विदाउट प्लानिंग नथिंग टू अचीव और प्लानिंग इज़ द हाफ डन ऑफ एनी वर्क। तो काइंडली प्लानिंग के साथ काम करते रहिए कि आपको बहुत जल्द अचीवमेंट भी मिल जाए, आपको अपना ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, तो काइंडली अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कीजिए, प्लानिंग को सेट कीजिए। और अगर आप जंग पे जा रहे हो और आपके पास हौसला ही नहीं हो तो आप कैसे जंग करेंगे? तो यही असला ही आपकी प्लानिंग, आपके ऑब्जेक्टिव्स है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की तरफ और आज ही बात करते हैं प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव। तो वेलकम बैक इन वीडियो। चलते हैं प्लानिंग की तरफ। तो प्लानिंग इज़ द प्लानिंग फ्यूचर की एक लाहे अमल होता है जो कि हम तैयार करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फिर वो उस एक्सरसाइज, उस प्लानिंग के एक्सरसाइज से हम अपने डिज़ायर गोल यानी जो हमारे मकासद हैं वो हम अचीव करते हैं। तो प्लानिंग को हम एज ए डिफिनेशन देते हैं। तो प्लानिंग इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज टू अचीव द डिज़ायर गोल। तो डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए हम कुछ लाहे अमल तैयार करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। तो क्या करते हैं? फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज हम करते हैं, तो उसको हम प्लानिंग कहते हैं। दूसरी तारीफ ये है कि द गैप बिटवीन वी आर वी एंड वी वांट टू बी, कि वो हिला या वो गैप जिसमें हम है अभी और हम क्या करना चाहते हैं या हम किधर जाना चाहते हैं, तो उस गैप को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। या हम और भी कहते हैं कि व्हाट टू डू, क्या हमें करना चाहिए, व्हेन टू डू, कब करना चाहिए, और हाउ टू डू, किस तरह करेंगे। तो ये हम इंशाल्लाह प्लानिंग में आपके साथ पढ़ेंगे। प्लानिंग के साथ अगर आपके पास प्लानिंग है तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका स्मार्ट होना चाहिए। जो इसकी फिर एब्रीविएशन हमने डिवाइड की है SMART। तो इससे हमने स्पेसिफिक लिया हुआ है। स्पेसिफिक का मतलब है कि वो ख़ास होना चाहिए, उसको आपका पता है कि कितना हेल्थी है, कितना उस पे अमाउंट आएगा, किस तरह से वो दिखेगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी, तो उसको हम स्पेसिफिक कहते हैं। इसके बाद आता है मेजरेबल, कि आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी आप क्वांटिटी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि यार ये कितनी क्वालिटी इसकी होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, इस पर आप कितनी सोर्सेज आपका कितना सोर्सेज इस पर लगेगा या आपकी कितनी एफर्ट्स आप इस पर लगाएंगे, तो उसको हम मेजरेबिलिटी कहेंगे कि यार आप उसको हम डिवाइड करते हैं या उसको हम नापते हैं या परखते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये अचीव होगा, किस तरह से ये हम इसे हैंडल करेंगे। अचीवेबल, आप देखें कि ये जो आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं या आप जो आपके गोल्स है कि ये अचीवेबल है कि नहीं, कि अगर मैं 50 पे कर रहा हूँ और उधर 150 का मुझे टारगेट मिला है, लेकिन मुझे जो जितने सोर्सेज है, जितना मेरा वो पोटेंशियल है, जितने मेरे स्किल्स हैं, तो उसको मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। मैं उसको देखूँगा कि किस तरह से मैं ये अचीव करूँगा, किस तरह ये अचीवेबल है कि नहीं। तो ये अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक, उसमें हकीकत पर मबनी हो। ये ना हो कि बस हवाई बातें हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। मेरे पास एक
प्लानिंग एक नक्शा होता है, इसको हम रियलिस्टिक कहते हैं, रियलिटी पे होता है कि हाँ मैंने ये करना है, इसके बाद ये इस तरह होगा, मैंने ये करना है, इस तरह से ये होगा। तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि आप ये बिल्कुल रियलिस्टिक है कि ये मुझे इस रास्ते से जाना है, अगर ये रास्ता ठीक नहीं है तो फिर मुझे ये रास्ता इख्तियार करके ये चीज़ें इतनी मकदार में करवानी है। तो ये है रियलिस्टिक, यानी रियलिटी पर मबनी हो। और लास्ट में है टाइम बाउंडेड, उसमें टाइम बाउंड ज़रूर होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे महीनों में नहीं करनी है, मुझे सालों में नहीं करना है, मुझे 2 दिन में करना है, मुझे 3 दिन में करना है, मुझे 1 महीने में ही करना है ये ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके लिए टाइम बाउंड है, तो उस टाइम बाउंड को आपने फिर देखना है। फिर प्लानिंग किस तरह करते हैं? प्लानिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको डॉक्टर लिस्ट अपडेट होना चाहिए। फिर आप अपने डॉक्टर लिस्ट को एक साइड पे करके 2-3 पेजेस ले लीजिए, तो उस पर आप अपने डॉक्टर लिस्ट को रिडिवाइड कीजिए। आप पहले इसके सबको डिवाइड कीजिए, प्रिस्क्राइबर एंड नॉन प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर को अलग कीजिए, नॉन प्रिस्क्राइबर को अलग कीजिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं कितना काम कर रहा हूँ और मुझे कितना रिजल्ट दे रहा है, ये डॉक्टर इतना रिजल्ट, ये डॉक्टर इतना रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद आपने इसमें देखना है कि केवल मतलब की ओपिनियन लीडर आपके जितने हैं उसको आपने अलग रखने हैं, वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6 या 10 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जीपीस, वो जीपीस जो ए क्लास है, ए क्लास जीपीस का मतलब ये है कि आपके पास जो जीपीस हैं जो स्पेशली पेरिफेरीज में हैं या आपके लोकल एरिया में होते हैं, उसको आपने अलग करने हैं और फिर आपने उसके लिए प्लानिंग बनाना है। वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। एमओस को आपने फिर अलग रखना है। एमओस जो पीडीज में जो केवल्स के साथ जो एचओस है या जो आपके टीएमओस है उसको हम एमओस कहते हैं, उसके साथ उसको भी आपने कुछ अलग साइड पे रखना है। इसके बाद अपने प्रैक्टिशनर्स को देखना है कि किस तरह से अपने प्रैक्टिशनर को उस प्रैक्टिशनर को अलग करके उसको साइड पे लिखना है। और फिर एलएचवीज एक्सेट्रा जो कि क्वेक्स डॉक्टर्स हैं उसको आपने फिर अलग करने हैं। फिर इन चीज़ों को अलग करके आपने अलग अलग पेज पर रखने हैं। फिर 1 वीक की आपकी फीडबैक वर्किंग होगी। 1 वीक में आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस एरिया पे जाना है। पहले आपने तो लोकल में 2 या 3 दिन आपने इधर ही रहना है, लेकिन आपने जो KOL, जीपीज, जो एमओस, जो प्रैक्टिशनर जो आपने उसको अलग किया है, उसके फार्मेसीज के लेवल के डेटा हर डॉक्टर्स का, अपने डॉक्टर के 2-3 फार्मेसीज हैं, किसी के डॉक्टर के एक ही फार्मेसी होती है, लेकिन आपने उस पर ही डिस्कस करना होता है कि यार इसके हमारे प्रोडक्ट के कितने पर्चे आते हैं, यानी और हमारे कंपटीशन के क्या पोजीशन है, इधर कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, क्या डॉक्टर अभी लिख रहा है, डॉक्टर की अभी तक क्या पोजीशंस है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ से लेनी है। फिर इसके बाद फार्मेसी के बाद आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि यार ये लिखता है, ये नहीं लिखता। अटेंडेंस से आपने फिर बात करनी होती है कि अटेंडेंस से पूछे कि कौन सा मेडिकल ज़्यादा आ रहा है, मेडिकल क्या लेकर आते हैं, या डोनेशंस किस तरह होती है, कैंप का क्या पोजीशन होता है, लेबोरेटरी का क्या पोजीशन होता है। इसके अलावा डॉक्टर कौन सी चीज़ों को लाइक करता है या डिसलाइक करता है, उससे आपको फिर आइडिया हो जाता है कि उसकी नीड को आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे। फिर चैम्बर का आप देखेंगे कि डॉक्टर के चैम्बर का क्या पोजीशन है, देखें कि यार डॉक्टर स्टडीज़ को लाइक करते हैं यानी या वो बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, डॉक्टर कोई पेड्स वगैरह को लाइक करते हैं, देखते हैं आपको उधर से मालूम हो जाएगी। एग्जाम्पल्स के आपको पता हो जाएगा कि और सैंपल्स साइड पे रखते हैं, फिर पेशेंट को देखते हैं, तो वो भी आपको चैम्बर से ही पता चल जाएगा कि वो हाँ। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर इकोनॉमिकल प्रोडक्ट लिख रहे हैं, क्यों लिख रहा है, डॉक्टर अच्छे प्रोडक्ट लिख रहा है, मल्टीनेशनल प्रोडक्ट लिख रहा है। तो इन चीज़ों को आपने सारे चीज़ों को उस डायरी पे लिखना है कि यार ये केवल है, इसकी ये पोजीशन है, फिर ये जीपी से इसका ये पोजीशन है, एमओ से इसका ये पोजीशन है। इन सारी चीज़ों को आपने फार्मेसीज, अटेंडेंट्स और चैम्बर्स जो कि डॉक्टर्स का अंदर का चैम्बर्स, आपने उधर ही एनालिसिस करके इन चीज़ों को आपने देखना है और उसको अपने साथ रिटर्न फॉर्म में या मोबाइल फॉर्म में किसी चीज़ में भी आप उसे अपने साथ रखें। फिर आपने उस डॉक्टर के नीड को आइडेंटिफाई करना है, वो उसको आपने डायरी में लिखना है और फिर उसको आपने अगले विजिट के लिए उसके लिए आपने उसके लिए प्लान बनाना है।
किस तरह से प्लान बनाएंगे तो भी इंशाल्लाह आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ये है वो प्लानिंग। यदि आपने एक एक्सेल शीट लेना है, उसमें ये आपने बनाना है कि डॉक्टर है एबीसी और उसका प्रोडक्ट XYZ है, तो उसका पोटेंशियल कितना है, उसका पोटेंशियल मेरे प्रोडक्ट का 10 पैक पर डे हो रही है। फिर आपने उसको देखना है कि प्रोपेंसिटी हमारी क्या है, तो वो 10 पैक में हम इस एक पैक प्रोपेंसिटी दे रहे हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब है कि वो आपको कितना शेयर दे रहे हैं उस 10 पैक में। फिर आपका कंपटीटर कितना लिख रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा सैंपल दे रहा है, कैंप कर रहा है, फिर उसी के मुताबिक आपने उसका प्लानिंग बनानी है। ये चीज़ें आपने एक हफ्ते में आपने ये चीज़ें कंप्लीट करना है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ये 1 और 2 वीक्स में आप ये चीज़ें कंप्लीट करके फिर अपने बॉस के साथ डिस्कस करके अपने सारे सोर्सेज वगैरह जो कंपनी की तरफ से है और आपके स्किल्स, ये सारी चीज़ों को फिर इकट्ठे करके आप खुद एक प्लानिंग बनाएंगे कि यार मुझे इस 2 वीक्स में इसके बाद और क्या करना होंगे, हमें क्या करना होगा। फिर हमने फिर अभी प्लानिंग हमने बना दिया, हमको पता चल गया कि यार स्केल का ये नीड है, हमें पता चल गया कि यार ये जीपीज है, इसकी ये नीड है, इसकी नीड को हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब इस नीड को हमने अप्लाई कर कैसे करना है, लेकिन उसके लिए आपको फिर आगे डिस्कस करना होगा अपने बॉस के साथ। अपने तरफ से कुछ नहीं करना, क्योंकि अपनी कंपनीज की तरफ से आपको कुछ लिमिट होगी क्योंकि कुछ कंपनी की गिफ्टिंग होती है, कुछ कंपनीज की कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती है, कुछ की प्रिंटिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ होती है, कुछ की बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द कंपनी जो SOPs है, उसी की मद में रहकर, उसी की SOPs में रहकर आपने फिर उसकी प्लानिंग बनानी है। उस प्लानिंग में आपने देखना होगा कि आपकी जितनी भी वो कंपटीशन में लिख रहा है, लेकिन आपके पास 3, 4, 5 प्रोडक्ट है, लेकिन आपने बतानी है 2 या 3। आपने राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर के लिए सेलेक्ट करना होता है। आपने तो फार्मेसी में फीडबैक ले लिया कि ये प्रोडक्ट लिख रहा है, ये नहीं लिख रहा है, उसी के मुताबिक आपने फिर जो आपकी पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल में अपनी प्रोपेंसिटी देख लीजिए और उसके मुताबिक आपने फिर उधर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। ओनली 2 और 3 प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं आपने प्लान करने होते हैं एक डॉक्टर के लिए। फिर कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अपने बॉस को, केवल और अदर जो कस्टमर्स हैं उनको कम्युनिकेट कीजिए और उनसे फिर डिसीजन ले लीजिए। और मेरी कंपनी पॉलिसी सोर्सेज फुटवर्क मेक डिसीजन, वहाँ फिर मैनेजर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटीज़ करनी है, गिफ्ट करनी है, एकेडमिक्स, अदर जो चीज़ें डॉक्टर्स को उसकी नीड है वो फिर उसको फुलफिल करेगा। दिन रेगुलर विजिट एंड रिमाइंड एंड फॉलो, आपने तो ये चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, फिर उस चीज़ों को फॉलो अप करना, उस चीज़ों का रेगुलर रिमाइंडर करना वो मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि आपने तो वो अपनी एक्टिविटीज़ दे दी, आपने तो अपनी एकेडमिक्स दे दी, आपने तो अपना फुटवर्क दे दिया अपना, लेकिन उसका फॉलो अप नहीं आ रहा है, उसको फॉलो अप नहीं दिया जा रहा है, तो वो 0 होगा। क्योंकि आपकी विजिट, आपकी रिमाइंडर, आपका रेगुलर फॉलो अप मस्ट है। ये नहीं हो तो फिर आपका आपने जो सोर्सेज लगाए हैं, अपने जो स्किल्स आपने यूज़ किए हैं, वो 0 होगा। तो काइंडली फिर रेगुलर रिमाइंडर, रेगुलर विजिट, और आपने अपनी केमिस्ट से, अपने जो उस फार्मेसी का जो डॉक्टर का जो फार्मेसी है उससे रेगुलर आपने कम्युनिकेशन करनी है, और अपने सेलमैन और डिलीवरीमैन से भी रेगुलर आपको उसे डिस्कस करना होगा। फिर टारगेट, हमारा कुछ टारगेट होता है, हमें टारगेट दिया जाता है, ये हमारे ही ऑब्जेक्टिव्स है। तो टारगेट को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे? टारगेट को हमने डिवाइड करना है ब्रेक वाइज। हमारे 3 ब्रेक है, 4 ब्रेक है, 5 ब्रेक है। उस ब्रेक को देखते हुए आपको पता चलता है कि ये ब्रेक 1 है, ब्रेक 2 है, ब्रेक 3 है। ब्रेक में आपको पता चलता है कि इस ब्रेक में मुझे इस ब्रेक का एवरेज सेल
3 लाख है, इस ब्रिक का एवरेज सेल 2 लाख है, इस ब्रिक का एवरेज सेल 6 लाख है। तो उसी के मुताबिक आपने उसको डिवाइड करना है। फिर डिवाइड ऑन द कस्टमर्स, फिर आपने देखना है कि इस ब्रिक में मुझे कितने कस्टमर है जो प्रिस्क्राइबर है और इतने कितने डॉक्टर्स है जो नॉन प्रिस्क्राइबर है। उस प्रिस्क्राइबर और नॉन प्रिस्क्राइबर में डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता चले कि यार 30 पैक का टारगेट मुझे मिला है। उस 30 पैक में मुझे एक डॉक्टर है प्रिस्क्राइबर, उसने 30 पैक में तकरीबन 20 पैक दे दी। उस 10 पैक को आपने नॉन प्रिस्क्राइबर 3 या 2 डॉक्टर में डिवाइड करना है और उसी प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए आपने फिर वहाँ एक्शंस लेनी है और आपने काम करना है। यानी मैं दिया कि डिवाइड ऑन द नॉन प्रिस्क्राइबर एंड अंडर प्लान कस्टमर। जो आपको एक्स्ट्रा जो टारगेट मिला हुआ है, आपने 3 लाख किया है और अब इस महीने आपको टारगेट मिला है 5 लाख, तो वही 2 लाख आपने फिर डिवाइड करना है प्रिस्क्राइबर एंड अंडर प्लान कस्टमर पर, प्रिस्क्राइबर नॉन प्रिस्क्राइबर पर और अंडर प्लान जो आप प्लान के जो स्टार्टर है जिन्हें आपके लिए 2 या 3 पैक पर्चे दे रहे हैं, उसको आपने किस तरह ज्यादा करना है और आपके जो अपने जो प्रिस्क्राइबर है उससे आपने किस तरह से अपनी सेल्स ज्यादा कर लेनी है। डेली डिस्कस सेलमैन विद डिलीवरी मैन, आपने जितना भी काम किया है उसको काइंडली डिस्कस करें सेलमैन और डिलीवरी मैन के साथ, उसके साथ ताल्लुक बना दीजिए और उसके साथ रेगुलर डिस्कस कीजिए कि इस फार्मेसी में मैंने एक्टिविटी की है, इस डॉक्टर से मैंने एक बात की है, तो काइंडली इसका फॉलोअप लीजिए, काइंडली इसका सेल देख लीजिए। मैं तो हफ्ते में 1 ही बार जाता हूँ, आप 2-3 बार जाते हो, काइंडली उसका आप मुझे अपडेट दीजिए, किस तरह से वो दे रहा है, ले रहा है, नहीं ले रहा है, उसमें क्या कंपटीशन में ले रहा है, तो वो आपको सेलमैन या डिलीवरी मैन ही बताएगा। रेगुलर फॉलोअप एंड प्लान अंडर प्लान कस्टमर, आपने जितने भी अंडर प्लान कस्टमर लिए, लेकिन जितने भी आपने रेगुलर अंडर प्लान कस्टमर जो लिए हैं, जो आपने उस पर एक्टिविटी की है, गिफ्ट दिए है, कोई भी आपने फुटवर्क दिया है, कोई भी आपने कोई दिया है, लेकिन उसका रेगुलर फॉलोअप देकर आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। फिर आप वीकली बेसिस पर अपने ब्रेक वाइज सेल्स देख लीजिए और फिर बॉस के साथ डिस्कस कीजिए और फिर सेलमैन के साथ भी डिस्कस कीजिए कि यार ये वीकली बेसिस पे इसको इतनी चाहिए थी, इसको इतनी नहीं गई, ये गई है, क्यों गई है। इन चीज़ों को आपने एनालिसिस करना है कि वीकली वाइज आपने फिर उन चीज़ों को डिस्कस करना है। जो अंडर प्लान कस्टमर है उनके लिए उनका सेल्स, उनका डेटा, उनकी फार्मेसी लेवल आपने मस्ट चेक करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ऑलवेज अपडेट योर बॉस अबाउट योर डेली कॉल्स, यानी आपने आज की कितनी कॉल्स है, आपने 15 कॉल्स की है, तो काइंडली जब काम खत्म हो जाए या कुछ आपको थोड़ा वक्त मिल जाए तो काइंडली उन चीज़ों के बारे में अपने बॉस को अपडेट कीजिए कि हाँ मैंने ये कर दिया, ये कर रहा हूँ और इसका ये रिजल्ट आ रहा है, तो वो भी आपके साथ कॉर्पोरेट ही करेगा और आपके साथ काम करके वो सभी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेटिव लगे तो काइंडली दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।